नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और फैज़ान हक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद तमाम इबादत की बुनियाद है और गुनाहों के मिटा देने के लिए तौहीद काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। सूरह ज़रियात की आयत नंबर 56। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत पर लाएं और इसके सिवा तमाम माबूदों से इनको बचाएं। सूरह नहल की आयत नंबर 36। हदीस रसूल में है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गधे पर सवार था। आपने मुझसे फरमाया कि ऐ मुआज़, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? मैंने कहा, अल्लाह ताला और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि बंदों पर अल्लाह ताला का हक ये है कि वो सिर्फ इसकी इबादत करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं। बंदों का अल्लाह पर हक ये है कि जो शख्स किसी चीज़ को इसके साथ शरीक ना बनाए, इसे अजाब ना दे। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं लोगों को ये खुशखबरी सुना दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा ना करना, वरना लोग इसी पर भरोसा करेंगे और फिर अमाल करना छोड़ देंगे। मुत्तफ़िक़ुन अलैह। फिर इरशाद रब्बानी है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से आलूदा ना किया, इन्हीं के लिए अमन है और वही राह रास्त पर है। सूरह अनाम की आयत नंबर 82। अब यहां पर जुल्म से मुराद शिर्क है। अमाद बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनसे रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है ये और सही मुस्लिम में भी ये किताबुल ईमान में ये रवायत मौजूद है कि जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसके बंदे और रसूल हैं और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे और उसका कलमा है जो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अलका किए गए हैं और वो इसकी तरफ से भेजी हुई रूह हैं, तो जन्नत इस बंदे के लिए बरहक हो जाती है और जहन्नम उससे टाल दी जाती है। ऐसे शख्स को बहरहाल अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, ख्वाह इसके अमाल कैसे ही क्यों ना हो। सहीहीन में अकबान रजी अल्लाह ताला अन्हा से इसी तरह रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स महज रज़ाए इलाही की नियत से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस पर दोज़ख की आग को हराम कर देगा। लेकिन आज अफसोस कि हमारे कुछ अहबाब कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ शिर्क भी करते हैं। वो ईमान तो लाते हैं लेकिन अपने ईमान को उस जुल्म के साथ आलूदा भी करते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ शिर्क ऐसे करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान तो लाते हैं लेकिन गौस किसी और को पुकारते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाते हैं लेकिन दाता किसी और को मानते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान रखते हैं लेकिन दस्तगीर किसी और को मानते हैं। जब उनसे कहा जाए कि भाई ऐसा मत करो, इन लोगों को मत पुकारो जो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, जो तुम्हारे किसी नफा नुकसान का जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे किसी नफा नुकसान के ऊपर जो है वो दस्तरस नहीं रखते, तो कहते हैं कि ये अल्लाह के नज़दीक हमारे वसीला हैं, इनकी
अल्लाह के आगे, हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, हमारी अल्लाह सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र नवाशी। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल की आयत नंबर 20-21 में फरमाता है कि ये लोग जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं वो इनको कोई नफा व नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो मुर्दा हैं, वो इनकी नहीं सुनते। तो लोगों किस तरह भटके जा रहे हैं। आओ अल्लाह की वहदानियत पर, उसकी तौहीद पर ईमान लाओ। वो शायर ने क्या खूब फरमाया है, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत पर ईमान लाइए ताकि आखिरत में आप कामयाबी हासिल कर सकें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।